हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर, वेलकम टू द कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं सीएसएस के अंदर वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके कोड को रिपीटेटिव होने से बचा लेते हैं कई बार सीएसएस के अंदर। एज इन कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो आप बहुत बार यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ कलर्स की वैल्यू हैं, कुछ पैडिंग की वैल्यू हैं जो आप हर जगह यूज़ कर रहे हो, लेकिन वेरिएबल्स की हेल्प से आप लोग उनको एक जगह डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, वो देखने वाले हैं। और साथ में हम देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखो किस तरीके से आपका ये डार्क से लाइट में चेंज हो रहा है। ठीक है, डार्क थीम, लाइट थीम, इस तरीके से। तो ये भी हम देख रहे होंगे, बड़े ही आराम से हम इसको वेरिएबल्स की हेल्प से कर पा रहे होंगे अचीव। और साथ ही साथ ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसको जाके आपको कर लेना है बुकमार्क, सो दैट आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना करो। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएंगे हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। यहाँ पर हमने index.html बना लिया, इसके साथ style.css को कनेक्ट भी कर लिया। साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर, और बहुत ही बेसिक सा HTML हम लिखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस कंटेनर, इस कंटेनर के हम अंदर हमारे पास होगा एक, सपोज करो बॉक्स, इस तरीके से। इस बॉक्स के अंदर लेट्स से वी हैव एन H2 और लेट्स से इनसाइड बॉक्स। इसके साथ हमारे पास सपोज एक पैराग्राफ है जिसके अंदर कुछ रैंडम टेक्स्ट लिखा हुआ है इस तरीके से। और साथ में इस कंटेनर के अंदर भी हम एक H1 बना देते हैं, तो ये H1, इसके अंदर सपोज करो वी हैव इनसाइड कंटेनर, इस तरीके से। तो ये बहुत ही एक बेसिक सा HTML बन गया है। इसको एक बहुत बेसिक स्टाइलिंग भी दे देते हैं। सबसे पहले हमारे ये रिसेट्स हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये अगर आपको समझना है तो आप लोग हमारी बॉक्स मॉडल की CSS वाली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर हमने बॉक्स मॉडल को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर अपनी खुद की पैडिंग दे रहे होंगे सबको। तो फॉर एग्जांपल कंटेनर, इसको मैं दूंगा पैडिंग ऑफ लेट्स से 40 पिक्सल। इसके साथ ही इसके अंदर जो बॉक्स है इसको भी हम पैडिंग देते हैं, पैडिंग ऑफ लेट्स से 20 पिक्सल। कंटेनर के ऊपर जो H1 है इसका हम टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर। तो बहुत ही बेसिक सी स्टाइलिंग हो रही है यहाँ पर अभी। और इस बॉक्स के अंदर जो H2 है उसके नीचे एक मार्जिन देता है, मार्जिन बॉटम ऑफ लेट्स से 20 पिक्सल, इस तरीके से। अब एक काम करते हैं, हम अपने बॉक्स को पैडिंग तो दे ही चुके हैं, इस बॉक्स को हम बैकग्राउंड कलर भी देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर ऑफ लेट्स से रेड। तो ये इस तरीके से हमारा बॉक्स दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे किस तरीके से इसके अंदर वेरिएबल्स काम करते हैं। तो अभी हम फिलहाल अपने बॉक्स के अंदर हैं और मैं चाहता हूँ बॉक्स के अंदर एक वेरिएबल बनाना। तो हम आ सकते हैं अपने डॉट बॉक्स के अंदर और यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए CSS के अंदर यू यूज़ डबल हाइफन, इस तरीके से। और उसके बाद अपने किसी भी वेरिएबल का नाम आप डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ माई वेर, ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं देता हूँ रेड। तो आप इस तरीके से 2 हाइफन लिख के अपने किसी भी वेरिएबल के नाम को लिख सकते हो। और जो आपके वेरिएबल के नाम होंगे वो इस तरीके से कबाब केस होंगे, एज इन आपके सारे स्मॉल केस लेटर्स लिखेंगे। और 2 वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए आप ऐसे हाइफन यूज़ करोगे जैसा आपके CSS के अंदर प्रॉपर्टीज़ को हम कर रहे होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी वही कंसेप्ट रहेगा, बस आगे शुरुआत में 2 हाइफन्स लगेंगे जिससे कि CSS को पता चल जाएगा कि ठीक है ये एक वेरिएबल नेम है। उसके बाद इस वेरिएबल नेम की हमने वैल्यू को सेट कर दिया है रेड। तो अब अगर आपको बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो आप इस वेरिएबल की हेल्प से बड़ी आराम से इस बैकग्राउंड के कलर को सेट कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, इस रेड को हटा के मैं यूज़ करूँगा एक फंक्शन विच इज़ कॉल्ड वेर फंक्शन। और इस वेर फंक्शन के अंदर मैं पास कर दूँगा माई वेर, इस तरीके से। तो जैसे मैंने इसके अंदर ये माई वेर पास किया तो अब हमारा यहाँ पर कलर रेड हो चुका है और ये कलर रेड हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। तो अब यहाँ पर इस तरीके से वेरिएबल डिफाइन करने से फ़ायदा क्या हुआ कि अब आप इस वेरिएबल को कहीं भी यूज़ कर सकते हो इस बॉक्स के अंदर। तो जहाँ भी आपने बॉक्स क्लास दे रखी है उस बॉक्स क्लास के अंदर सभी एलिमेंट्स के अंदर आप लोग इस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो ये जो H2 है, ये H2 भी आपका ये कलर यूज़ करे, तो आप एक काम करते हैं, यहाँ से इस बैकग्राउंड कलर को हटाते हैं और हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारा जो H2 है बॉक्स के अंदर वही इस कलर को यूज़ करे। तो बड़े आराम से हम कर सकते हैं। मैं सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर भी ये काम करेगा। यहाँ पर हमारे H2 को ये बैकग्राउंड कलर रेड मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो हमारा H2 है ये हमारे इस बॉक्स के अंदर डिफाइंड है। इवन अगर मैं यहाँ पर से इस डॉट बॉक्स को हटा दूंगा तब भी हमें ये मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि जो H2 है ये इस बॉक्स क्लास के अंदर डिफाइंड हो रखा है, राइट। और सिर्फ हमारे पास यही एक H2 है। इसके अलावा अगर मैं H1 के अंदर लिखने का ट्राई करूँगा तो वहाँ पर ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। H1 हमारे इस बॉक्स के बाहर है, इसलिए यहाँ पर बैकग्राउंड कलर सेट नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हो H1 जो है वो हमारे इस बॉक्स के बाहर है, इसीलिए इस H1 के अंदर बैकग्राउंड कलर हम सेट करना चाह रहे हैं इस वेरिएबल की हेल्प से, तो वो नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर फॉल बैक भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई वेरिएबल नहीं मिला और आप फॉल बैक करना चाहते हो किसी कलर के ऊपर, तो आप यहाँ पर कॉमा सेपरेट करके एक फॉल बैक डिफाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ लेट्स से ग्रीन।
कि अगर आपको ये वेरिएबल नहीं मिलता है तो उस केस में आप ग्रीन पर फॉल बैक कर जाओ। तो आप देख रहे हो कि H1 के अंदर हम इस तरीके से ग्रीन कलर के ऊपर फॉल बैक कर जा रहे हैं हम। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे यही वाला कलर यूज़ करना है, मैंने यहाँ पर चलो फॉल बैक तो डिफाइन कर रखा है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे इसी रेड कलर को यूज़ करना है। तो आप क्या कर सकते हो कि इस माई वेरिएबल को उठा के इन दोनों का जो पेरेंट है विच इज़ दिस कंटेनर, इसके अंदर आप लेके जा सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ से हम करेंगे कॉपी, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, तो जिससे कि ये रेड वाला वेरिएबल हमारे यहाँ से हट जाएगा और हम इसे अपने कंटेनर में डिफाइन कर देते हैं। हम अगर इसे अपने कंटेनर में डिफाइन करेंगे इस तरीके से, तो आप देखोगे दोनों को, H1 को भी और नीचे जो H2 है, दोनों को ही रेड कलर मिल रहा है, क्योंकि ये जो कलर है ये इसके पेरेंट से मिल रहा है इसे, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप चाहते हो कि जो अंदर चाइल्ड है उसके अंदर जो ये वेरिएबल है वो ओवरराइड हो जाए, एज इन ऊपर जो पेरेंट है, पेरेंट ने तो रेड कलर दिया है, लेकिन बॉक्स जो उसका चाइल्ड है उसके अंदर और उसके फर्दर जितने भी चाइल्ड्स हैं उनके लिए ये वाले वेरिएबल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, वैल्यू चेंज हो जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पर आके इसको डिफाइन कर सकते हो। लेट्स से रेड से कर देते हैं हम इसको येलो। तो आप देखोगे बॉक्स के अंदर ये येलो हो जाएगा, लेकिन बॉक्स के बाहर ये रेड रहेगा। तो हो क्या रहा है कि हमने इस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पर ओवरराइड कर दिया येलो से। सिमिलरली ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हम इनको चेंज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर इन वेरिएबल्स की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना हम सीख रहे होंगे जब जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे, लेकिन साथ में आप लोग मीडिया क्वेरीज के अंदर भी इनको चेंज कर सकते हो। लास्ट क्लास में हमने देखा था मीडिया क्वेरीज कैसे काम करती हैं, और मीडिया क्वेरीज के अंदर आप लोग चाहो तो इन कलर्स को चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसको वापस येलो को हटा देता हूँ सो दैट दोनों जगहों पर रेड हो जाए, और मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक मीडिया क्वेरी बनाना। तो @media स्क्रीन एंड min width लेट्स से 800 पिक्सल। तो जब आप 800 पिक्सल या उससे बड़े हो जाओ तो उसके अंदर हम लेट्स से अपने कंटेनर के अंदर जो माई वेयर है इसको चेंज कर देते हैं। तो कंटेनर के अंदर जो माई वेयर हमने डिफाइन किया हुआ है इसको हम चेंज कर देंगे लेट्स से टू पिंक। तो आप देखोगे कि छोटे डिवाइसेस के अंदर तो ये रेड कलर का दिखाई देगा, लेकिन 800 पिक्सल से जैसे ही बड़ा होगा विड्थ वैसे ये इस तरीके से पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपके जो वेरिएबल्स हैं आपको दिख रहा होगा कि आप मीडिया क्वेरीज के अंदर भी चेंज कर सकते हो, और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से भी अपने वेरिएबल्स को हम चेंज कर रहे होंगे, वो हम बाद में देख रहे होंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, तो दिस वाज ऑल अबाउट लोकल वेरिएबल्स। तो ये आपके लोकल वेरिएबल्स थे क्योंकि आपने इनको डिफाइन किया है इस तरीके से। लोकल क्लासेस के अंदर आप इवन लोकल एलिमेंट्स के अंदर अपने वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हो, और उनके अंदर ये कोई भी वैल्यूज आप डिफाइन कर सकते हो। मैंने अभी फिलहाल यहाँ पर रेड डिफाइन किया है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये जो पैडिंग की वैल्यू है विच इज़ 20 पिक्सल, इसको भी आप लोग एक वेरिएबल बनाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो बड़े आराम से। अब हम लेकिन बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल के बारे में, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल बेसिकली वो वेरिएबल होते हैं जो कि हर एलिमेंट के अंदर एक्सेसिबल होते हैं, क्योंकि वो जो सबसे रूट एलिमेंट होता है विच इज़ दिस HTML, वो इसके अंदर डिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल्स हमारे इस HTML के अंदर डिफाइन होते हैं, और उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसका :रूट, और इसके बाद हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे अपने वेरिएबल्स को जैसे हम पहले डिफाइन कर रहे थे वैसे ही डबल हाइफन्स लगा के। तो फॉर एग्जांपल ऐसा करते हैं हम यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट कलर करके डिफाइन करते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट कलर, और इसकी हम वैल्यू डिफाइन कर देते हैं लेट्स से 222। तो आप देखोगे ये प्राइमरी टेक्स्ट कलर जो है अब ये हर जगह एक्सेसिबल है। आप इसको अपने H1 के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो, इसको आप अपने H2 के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो। H1 के अंदर आते हैं और यहाँ पर लेट्स से कलर को हम डिफाइन कर देते हैं वेयर हाइफन प्राइमरी टेक्स्ट कलर, इस तरीके से। तो आपको प्राइमरी टेक्स्ट कलर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और सिमिलरली आप लोग चाहो तो अपने H2 के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो। सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम यहाँ पे। तो इस तरीके से जो प्राइमरी टेक्स्ट कलर है एक बार अगर हमने यहाँ पर चेंज किया तो वो सारी की सारी वेबसाइट के अंदर प्राइमरी टेक्स्ट कलर को चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं करता हूँ इस कलर को ये ग्रीन, तो आप देखोगे यहाँ पर एक बार मैंने टेक्स्ट कलर चेंज किया तो मेरी पूरी वेबसाइट के अंदर, बेसिकली मेरे पूरे पेज के अंदर ये इस टेक्स्ट कलर को चेंज कर देगा। तो ये एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस भी होती है कि आप लोग अपने टेक्स्ट कलर को जो भी आप लोग यूज़ करने वाले हो उनको इस तरीके से अपने ग्लोबल वेरिएबल्स की तरह डिफाइन कर दो अपने रूट के अंदर। तो हम यहाँ पे अपने प्राइमरी टेक्स्ट कलर को वापस चेंज कर देंगे टू द प्रीवियस वैल्यू विच इज़ दिस वन, एंड सिमिलरली जैसे यहाँ पे हम एक सेकेंडरी टेक्स्ट कलर डिफाइन करते हैं, और इसकी वैल्यू लेट्स से डिफाइन कर देते हैं #444 इस तरीके से। और जितने भी हमारे अंदर पैराग्राफ्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पैराग्राफ्स यूज़ हो रहे हैं, उनके अंदर मैं अपने कलर की वैल्यू को डिफाइन कर दूंगा कलर वेयर सेकेंडरी टेक्स्ट कलर। तो आप देखोगे हमारे जो पैराग्राफ्स हैं ये थोड़े से लाइट हो गए हैं, ये अभी हमें दिख नहीं रहे हैं। एक काम करते हैं, इसको एक थोड़ा सा बढ़िया सा बॉक्स बनाने का ट्राई करते हैं। तो इसके लिए मैं HTML को थोड़ा सा चेंज करूँगा। तो यहाँ पर आएंगे हम अपने H1 को कर देंगे लेट्स से नेचर पार्क समथिंग लाइक दैट, और इसको कर देते हैं लेट्स से वाटरफॉल्स
लाइक दिस। और इसको मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ 2-3 बार। और यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं लेट्स से हिल्स, यहाँ पर डिफाइन करते हैं लेट्स से स्नो माउंटेन्स, और यहाँ पर लॉरम इप्सम हमारा ठीक ही है। अब हम यहाँ पर इसको स्टाइलिंग देने वाले हैं, तो मैं अपने बॉक्सेस को स्टाइलिंग दूंगा सबसे पहले। तो मैं इनके बॉक्सेस को बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ। बैकग्राउंड कलर को ऐसा करते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं अपने रूट के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास एक बैकग्राउंड कलर होगा, तो कार्ड बैकग्राउंड कलर ऑफ लेट्स से वाइट, इस तरीके से। तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर होगा यहाँ पर बॉक्स का, वो हम यहाँ पर लेके आ रहे होंगे, विच इज़ कार्ड बैकग्राउंड कलर, जो कि वाइट कलर का ही है। तो अभी वाइट के ऊपर वाइट दिख नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, हमारा जो कंटेनर है इसके भी कलर प्रॉपर्टी को सेट कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को। तो बैकग्राउंड कलर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पर हम अपना एक और बनाएंगे विच इज़ बैकग्राउंड कलर, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम अपना बैकग्राउंड कलर भी डिफाइन कर देते हैं, और ये जो कलर होगा हम यहाँ पे बना देते हैं इसको थोड़ा सा ऑफ वाइट, विच इज़ लेट्स से ई। तो हमारा बैकग्राउंड आपको दिख रहा है थोड़ा सा ऑफ वाइट। अगर आप HD में देखोगे तो शायद आपको दिखेगा कि ये ऑफ वाइट है, और इसके ऊपर जो हमारा कलर है कार्ड्स का वो वाइट कलर का है। ये कार्ड्स अभी कार्ड्स की तरह नहीं दिख रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इनको हम मार्जिन भी देते हैं, मार्जिन ब्लॉक ऑफ लेट्स से 20 पिक्सल। तो इस तरीके से अब इनके बीच में मार्जिन आ गया, और इनको हम दे देते हैं बॉर्डर रेडियस ऑफ लेट्स से 20 पिक्सल का ही। तो इस तरीके से ये कुछ कार्ड्स हमारे पास बन गए हैं। अब ये जो रेड चीज़ है वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये वेरिएबल मैं पूरा का पूरा यहाँ से हटा रहा हूँ, और H1 के पीछे से इस वेरिएबल को हटा देते हैं, और हमारे इवन H2 के अंदर से भी इसको हटा देते हैं। तो फिलहाल के लिए कुछ ऐसा दिख रहा है। एक काम करते हैं, जो कंटेनर है इसको पूरा का पूरा नीचे तक लेके आ जाते हैं। तो इस कंटेनर की हम मिन हाइट डिफाइन कर देते हैं टू 100 व्यू हाइट। तो अभी ये फिलहाल कुछ हमारा ऐसा दिख रहा है, हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं, ऊपर एक हेडर है, एक बहुत ही बेसिक सा सिस्टम हमारा बना हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमने कुछ पिक्सल्स डिफाइन करके, जैसे 20 पिक्सल मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग चाहो तो इस 20 पिक्सल को विच इज़ लेट्स से डिफ़ॉल्ट मार्जिन ऑफ लेट्स से 20 पिक्सल, ये 20 पिक्सल आप हर जगह ना डिफाइन करके आप वेरिएबल में डिफाइन कर दो, सो दैट अगर आपको कभी चेंज करना हुआ तो आप एक साथ ही पूरे के पूरे डिफ़ॉल्ट मार्जिन को चेंज कर सकते हो पूरी वेबसाइट के अंदर। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा, यहाँ भी डिफाइन कर दूंगा, लेट्स से बॉर्डर रेडियस के अंदर भी डिफाइन कर दिया मैंने, और यहाँ भी मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से। तो हमारी वेबसाइट अभी भी बिल्कुल वैसी है, क्योंकि हमारा जो ये वेरिएबल है ये हमें यहाँ से मिल रहा है 20 पिक्सल। और अगर मुझे कभी चेंज करने का मन किया अपने वेरिएबल्स को, बेसिकली पैडिंग और मार्जिन को, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कभी हम 20 से 40 करना हुआ तो आप एक जगह चेंज करोगे और पूरी की पूरी वेबसाइट के अंदर इस तरीके से आराम से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स चेंज इट बैक टू 20 पिक्सल, और अभी फिलहाल ये ऐसा दिख रहा है। एक काम करते हैं 30 पिक्सल कर देते हैं, मच बेटर। अभी फ़िलहाल हमने सारे के सारे अपने ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए हैं इस तरीके से। आप चाहते हो इन वैल्यूज़ को ओवरराइड करना, ठीक है। आपने जैसे देखा था कि डार्क थीम भी हम बना सकते हैं। वो डार्क थीम अगर आप चाहते हो इस वेबसाइट के अंदर डालना, तो उसके लिए हम क्या कर रहे होंगे कि हम इन वेरिएबल्स की प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर रहे होंगे। एक क्लास हम बनाएंगे डॉट डार्क इस तरीके से, और जिस भी एलिमेंट को ये डार्क क्लास मिलेगी उसके लिए ये सारी की सारी वैल्यूज़ ओवरराइड हो जाएंगी। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट मार्जिन को छोड़ के मैं ये सारे के सारे कलर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, एंड देन मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और मैं प्राइमरी टेक्स्ट कलर चेंज कर दूंगा इसके लिए। एक काम करते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए जो डार्क क्लास है ये देते हैं हम अपने इस बॉक्स को, ठीक है, सबसे ऊपर वाले बॉक्स को। तो मैंने इसको डार्क क्लास दे दी इस तरीके से। तो हमारे पास इस बॉक्स के अंदर, पहले वाले बॉक्स के अंदर एक बॉक्स क्लास तो है ही, साथ में डार्क क्लास भी है इस तरीके से। तो इसके प्राइमरी टेक्स्ट के कलर को अगर हम चेंज कर देंगे, लेट्स चेंज इट टू #FFF विच इज़ अ वाइट कलर। तो यहाँ पर ये वाइट कलर में चेंज हो जाना चाहिए था, बट नहीं हुआ है क्योंकि हमने H2 को टेक्स्ट कलर नहीं दिया है। तो जैसे हमने H1 को प्राइमरी टेक्स्ट कलर दिया हुआ है, वैसे ही हम अपने H2 को भी प्राइमरी टेक्स्ट कलर देते हैं इस तरीके से। तो आप देखोगे सिर्फ हमारा जो पहला वाला बॉक्स है उसके अंदर कलर चेंज हो गया है। और एक काम करते हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ को भी चेंज करते हैं। तो इसके लिए सेकेंडरी टेक्स्ट कलर हम चेंज कर देंगे टू लेट्स से #DDD इस तरीके से। तो आपका जो पैराग्राफ है वो भी चेंज हो जाएगा कलर। अगर हम इसके कार्ड का कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे लेट्स से 333, और जो बैकग्राउंड का कलर है उसको भी हम चेंज कर देंगे टू 111। तो हमारा ये वाला कार्ड जो है
सिर्फ ये कार्ड चेंज हो गया है। अगर हम सभी के सभी कार्ड्स के अंदर ये प्रॉपर्टी दे देंगे, डार्क वाली जो क्लास है ये सबको दे देंगे, तो सभी के सभी बॉक्सेस का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डार्क को यहाँ से हटा के अगर मैं इसको इस कंटेनर में पास करूँगा तो आप देखोगे कि अब आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट के अंदर इस तरीके से डार्क आ चुका है। और अगर आप इस डार्क को यहाँ से भी हटा के अपनी इस बॉडी के अंदर दे दो तब और भी बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि अब पूरी की पूरी वेबसाइट के अंदर, मतलब सिर्फ कंटेनर के अंदर ही नहीं, पूरी की पूरी वेबसाइट के अंदर ऐसे डार्क थीम आ चुकी है। और अगर आप इस क्लास को यहाँ से हटा दोगे तो अब ये लाइट थीम में चेंज हो चुका है। तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम लोग ये काम बड़े आराम से कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट को पकड़ा तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी को पकड़ के हम उसके अंदर इस क्लास लिस्ट के अंदर क्लास को ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम बहुत ही बेसिक स्क्रिप्ट लिख के भी अपना काम कर सकते हैं, लेकिन वो स्क्रिप्ट हम बाद में देख रहे होंगे। तो ऐसे आप लोग स्क्रिप्ट लिख सकते हो कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, इस तरीके से हम इस क्लास लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं डार्क क्लास। जब भी कोई एक्शन हिट हुआ, सपोज करो आपने कोई बटन क्लिक किया तो उसके अंदर आप इसको टॉगल करना चाहते हो, तो वो हम बड़े आराम से ये काम कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम इसे इस तरीके से ऐड कर रहे हैं, लेकिन आप लोग चाहो तो यहाँ पर CSS के अंदर भी ऐड कर सकते हो, लाइक दिस। यहाँ पे आपने ऐसे ऐड कर दिया, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ऐड करना सीख रहे होंगे, लेकिन वो सब हम बाद में देख रहे होंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को दिखा कि वेरिएबल्स की हेल्प से आप लोग कैसे डार्क थीम भी लेकर आ सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर। बस हम कर क्या रहे हैं कि हमने कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइन किए थे और वो ग्लोबल वेरिएबल्स हम ओवरराइड कर दे रहे हैं एक डार्क क्लास के अंदर, और ये डार्क क्लास हम अपनी बॉडी के अंदर पास करते रहे हैं इस तरीके से, और हमारी बॉडी पूरी की पूरी डार्क थीम में चेंज हो जा रही है। तो ये थे आपके वेरिएबल्स, आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हम CSS के अंदर फंक्शंस होते हैं उनको देख रहे होंगे।